सभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीजी व्यापम में परियोजना क्षेत्रपाल के पदों पर जो है आवेदन किया है, आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुका है। परियोजना क्षेत्रपाल के लिए आप जो है एडमिट कार्ड है सीजी व्यापम के वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, आप वहां से निकाल सकते हैं। और एडमिट कार्ड खुद से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको www.cgvyapam.co.in लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले जो लिंक रहेगा सीजी व्यापम का, उस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर आपका जो है एडमिट कार्ड वाला टैब वहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आपको परियोजना क्षेत्रपाल एडमिट कार्ड लिखा रहेगा, उस पर एक बार क्लिक कर लेना है। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा कोड डालना है। सभी चीज़ें जब आप डाल लेंगे तो आपको जो है आपका एडमिट कार्ड जो है मिल जाएगा। फिर आपका वहाँ पर एडमिट कार्ड में दिखाया जाएगा कि इस डेट से आपको एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको ये जगह मिला है, फिर वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि व्यापम परियोजना क्षेत्रपाल की भर्ती की तैयारी आप जो है कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक से कौन सी पुस्तक से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम को परियोजना क्षेत्रपाल के जो भर्ती निकला उसको जो है आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक ज़रूर कर लेंगे। और उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है और कम टाइम में आपको बेस्ट तैयारी जो है कैसे करना है, तो सभी चीज़ें की जानकारी आप लोगों को कंप्लीट मिलेगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अच्छे से जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि आप परियोजना क्षेत्रपाल के लिए आवेदन किए हैं और उसके लिए आपको जो है कौन से बुक से कौन से पुस्तक से आपको जो है पढ़ाई करना है, जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले आपको हरिराम पटेल का कंपटीशन एकेडमी का आता है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ का पूरा जानकारी सभी चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए सभी जानकारी इस बुक में आपको मिलेगा। और साथ ही आप जो है टोटेजा ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। और प्रतियोगिता सारांश में आपका दिया रहता है कि अभी तक सीजी व्यापम में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी का क्वेश्चन पूरा दिया रहता है। तो आप जो है ये 2 बुक ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ी भाषा में व्याकरण के लिए जो है आप हरिराम पटेल का ही ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के लिए जो है आप जो फरवरी मार्च में बुक रिलीज़ होता है आर्थिक सर्वेक्षण का, वो आप ले सकते हैं। यदि किसी के पास होगा तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए जो है आप विकास परक की मासिक पत्रिका और अर्जुना का आप जो है करंट अफेयर्स जो है पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्रैक करने के लिए। जब तक आप करंट अफेयर्स की आपको अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तब तक आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का आप जो है करंट अफेयर्स जो ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ विशेषांक आपको दोनों बुक से जो है पढ़ाई करना है। और बात करते हैं सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको टोटेजा का जो है सामान्य ज्ञान लेना है। जनरल नॉलेज के लिए प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। और हरिराम पटेल का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन और समग्र छत्तीसगढ़ के लिए। और आप जो है हिंदी ग्रंथ अकेडमी भी ले सकते हैं। ये बुक से आपका बहुत ही अच्छा होता है बुक, जिससे आपको पूरा विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो मंथली मैगज़ीन में आपका रिलीज़ होता है। क्योंकि आप सभी का थोड़ा थोड़ा अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बुक से जो को हर एक चीज़ का जब वैकेंसीज निकलता है सभी के लिए बुक जो है रिलीज़ होता है, पब्लिश होता है। लेकिन उन बुक से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो एक ही बुक से आप सोचेंगे कि पूरा आंसर हमारे एग्ज़ाम के लिए पूछा जाएगा और हम एग्ज़ाम को क्रैक क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो है बहुत सारा पुस्तक जो है पढ़ना पड़ता है, लगभग आपको 7 से 8 पुस्तक जो है पढ़ना पड़ता है। और सभी का जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। किसी एक ही बुक में वो सभी चीज़ जानकारी नहीं दिया रहता है, आपको बहुत ज़्यादा सभी चीज़ें और बहुत से पुस्तक आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर एग्ज़ाम जो है क्रैक होता है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर के लिए जो है आप कंप्यूटर एक परीक्षा मंथन का ले सकते हैं। हिंदी की बात करें तो आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, क्योंकि हिंदी को आप आसान मत समझिए, क्योंकि हिंदी में भी बहुत ज़्यादा व्याकरण ग्रामर रहता है, जिसमें आपका संधि, स्वर और समास ये सभी रहता है। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, वर्तनी रहता है
तो आप जो है व्याकरण को इतना इजी मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए, क्योंकि व्याकरण जो है हिंदी का भी बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। और इंग्लिश के लिए जो है आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह के जो दिशा पब्लिकेशन के ये ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पूरा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, क्वेश्चन टैग, डिग्री, ये सभी चीज़ें आपका इंग्लिश में पूरा ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। तो ये सभी के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह की दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं। और बात करते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए, तो एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको वस्तुनिष्ठ अंक गणित जो है ले लेना है। उसके राइटर डॉक्टर RS अग्रवाल है। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल तीनों चीज़ें जो है दिया रहता है। तो आपका मैथ्स जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट मैथ्स में वीक है वो इन बुक से जो है पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अंकगणित, तार्किक आपको ये चीज़ें और उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। बात करते हैं जनरल साइंस GS के लिए, तो सामान्य विज्ञान के लिए जो है आप दृष्टि IAS का जो है आप क्विक बुक ले सकते हैं। जब आप क्विक बुक लेंगे तो आपका सामान्य विज्ञान जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए, तो आप इसके लिए M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं, जिससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आप प्रतियोगिता सारांश का ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं आप। और मैं आपको बता दूं कि CG व्यापम, CGPSC दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है, सिलेबस का थोड़ा अंतर रहता है। और जो बुक CGPSC के लिए भी प्रिपेयर रहता है, जो स्टूडेंट CGPSC बुक से तैयारी भी करते हैं, वो CG व्यापम के लिए भी उन लोगों का तैयारी हो जाता है, क्योंकि दोनों का सिमिलरिटी एक ही रहता है, एक ही बुक से आपको पढ़ाई करना पड़ता है, थोड़ा सा बस चेंजेस रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहता। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी भूगोल के लिए, तो आपको सामान्य अध्ययन विशेषांक भारत के भूगोल के लिए आपको NCERT बेस्ड बुक आपको राइटर इसके हैं डॉक्टर S के ओझा, ये आप ले सकते हैं। और बात करते हैं इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के अलावा जो है दृष्टि IAS के क्विक बुक ले सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, जिससे आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको जो है परियोजना क्षेत्रफल के लिए जो है कौन सी स्ट्रेटजी जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है, और एग्ज़ाम को अच्छे से कवर करने के लिए आपको जो है 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन पढ़ाई कर लिया, 5वें दिन फिर पढ़ाई नहीं की, फिर 6ठे दिन स्टार्ट कर दिया। आपको रेगुलर जो है आपको पढ़ाई करना है। जब आप रेगुलर बेस पर पढ़ाई करेंगे तब आपका जो नॉलेज है वो अच्छे से हो पाएगा, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही आसानी होगा। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग एडमिट कार्ड जो है निकाल सकते हैं और पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, और जो बुक पुस्तक मैंने आपको बताया, इन बुक से यदि पुस्तक से आप जो है पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्रैक कर पाएंगे। तो आप जितने भी वैकेंसीज निकलते हैं उसमें अप्लाई कीजिए और अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता जाए। और फिर एक बार ऐसा होगा कि जब वैकेंसीज आएगा उसमें आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद है। अगर जानकारी आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।